नमस्कार। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 2 हफ्ते पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। जीवन में जो समस्याएं चल रही थी लंबे समय से, वो समाप्त हो रही हैं। विदेश जाने का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है। धन लाभ हो रहा है। कर्ज की समाप्ति हो रही है। कार्यक्षेत्र में प्रगति भी हो रही है। लेकिन कुछ दर्शकों के साथ ही तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 17 जनवरी 2023 को हुआ था। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद 17 जनवरी से लेकर के और अभी तक शनि के दिग्बली होने का या शनि के राजयोग का, शश राजयोग का कोई फल सिंह राशि के जातकों को नहीं मिल पाया। हालांकि इस पर मैंने विस्तृत चर्चा शनिदेव मार्गी के वीडियो में की है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आपको मैं बता दूं कि शनिदेव 17 जनवरी को सप्तम भाव में आए और आने के बाद अस्त हो गए। जब शनिदेव उदित हुए तो उसके अगले महीने गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और उसके बाद 21 जून को शनि वक्री हो गए। तो शनि वक्री हो गए और 4 नवंबर तक वक्री रहे। इसी दौरान शनि लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा से शतभिषा, ये क्रम चलता रहा। तो शनि स्थिर नहीं हो पाए और जब स्थिर नहीं हो पाए तो आपके व्यापार व्यवसाय में जो सुधार आना चाहिए था, व्यापार व्यवसाय से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाया। शनि गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया भाग्य के भाव में, तो भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा और जब भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया तो फिर आपका काम बनते बनते बिगड़ गया होगा। राहु ने आपके मन में एक अनजाना भय पैदा किया, डर पैदा किया। आप कोई नई शुरुआत करने से डरने लगे क्योंकि आपके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई काम शुरू करूं और वो कार्य जो है बिगड़ जाए। गुरु चांडाल दोष के कारण गुरु अपना कोई भी फल नहीं दे पाए, जबकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव में बैठे हैं तो गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। अब शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलना चाहिए था। मकान बनवाने की इच्छा थी, वो आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसके विपरीत घर में तनाव की स्थिति बनी, मानसिक अशांति आपके मन में रही और तरह तरह की समस्याएं धन को लेकर, परिवार को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, संतान को लेकर, परिवार को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में चलती रहीं।
अब 30 अक्टूबर को स्थितियां बदल गईं। 30 अक्टूबर को गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो गया। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो गए। अब गुरु भाग्य भाव में पूरी तरह से अपना फल देने में सक्षम है। राहु अष्टम में अपना फल देने को सक्षम है और शनि मार्गी हैं तो शनि सप्तम में राजयोग का फल देंगे। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। तो इस बात को समझें कि ऐसा क्यों हुआ कि तीन ग्रह शनि, गुरु, राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। दूसरी बात, 21 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री थे, तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई। और इसी गोचर काल में शनि ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी किया। धनिष्ठा से शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा में आए और अब फिर 24 नवंबर को एक बार राशि परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे। हालांकि इसके बाद शनि स्थिर रहेंगे, इसके बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा। और जहाँ तक गुरु और राहु की बात है, तो गुरु भी एक राशि में 13 महीने तक और राहु 18 महीने तक गोचर करते हैं, तो गुरु और राहु का फल मिलने में भी थोड़ा समय तो लगेगा। और तीसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, अपनी उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, स्वराशि में या शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है। 17 जनवरी को जब शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आए थे, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि शत्रु का नक्षत्र है। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध है, तो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं में पीड़ित हुए, तो आपको शुभ फल कैसे दे पाते। और इसके बाद भी शनि अस्त हुए, वक्री हुए, उस समय भी जो है धनिष्ठा से शतभिषा में गए, फिर धनिष्ठा में आए, फिर शतभिषा में गए और फाइनली इस समय जो पोजीशन है, इस समय भी धनिष्ठा में ही गोचर कर रहे हैं। 24 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शनि जब मार्गी हुए 4 नवंबर को, तो शनि का जो अंश बल था वो मात्र 6 डिग्री था। तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा और नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। 24 नवंबर के बाद मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आप शनि का शुभ फल कब से प्राप्त होगा और क्यों प्राप्त होगा, इसको अच्छे से समझें। देखिए, 24 नवंबर को शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे शतभिषा में, और 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक, यानी लगभग 5 माह तक मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राहु तो शनि के मित्र हैं, तो शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि स्वाभाविक है अच्छा फल देंगे। दूसरी बात, शनि से काउंट कीजिए तो दूसरे स्थान पर राहु हैं, पहला दूसरा। राहु से काउंट कीजिए तो दूसरे स्थान पर गुरु हैं, पहला दूसरा। दूसरा स्थान क्या होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा और राहु को गुरु का बल मिलेगा। अब चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो राहु अंश बल से भी भले ही कमजोर है, लेकिन गुरु तो मजबूत हैं, तो गुरु का बल राहु को प्राप्त होगा। अब शनि को राहु का कितना सपोर्ट मिल पाता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राहु के पास कितना बल है। तो 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हुए,
तो राहु का बल 0 डिग्री था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे। राहु का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को जो स्थिति आएगी उसमें राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए, राहु हमेशा वक्री होते हैं, तो उल्टी दिशा से अंश बल इनका बढ़ता है। 0 से 30 पर आएंगे, 30 से 29 पर आएंगे, 29 से 28 पर आएंगे, फिर 27 पर आएंगे, और जब 27 पर आ जाएंगे तो फिर राहु अपना पूरा फल देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे राहु को बल मिलेगा, शनि को बल मिलेगा। तो 24 नवंबर के बाद शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, विदेश जाने की इच्छा कब पूरी होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति कब होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा कब पूरी होगी, विवाह का योग कब बनेगा, नौकरी का योग कब बनेगा, ये सब चीज़ें तो इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उस परिश्रम का कोई भी फल नहीं मिल पाता, सफलता नहीं मिलती, काम बिगड़ते चले जाते हैं। और आपके साथ यही हो रहा था। 22 अप्रैल के बाद से चांडाल दोष बना भाग्य के भाव में, तो भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिला और राहु के कारण आपके काम बिगड़ते चले गए। तो अब एक सबसे प्लस पॉइंट तो यह हुआ कि गुरु जो है भाग्य भाव में भाग्य के कारक होकर के पूरे अंश बल से गोचर कर रहे हैं। अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, तो आपके जो काम बिगड़ गए थे, जो काम अधूरे रह गए थे, वो सारे काम मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरु धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी, संतान की प्राप्ति होगी, भाग्योन्नति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु पंचम के भी स्वामी है। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, मन की शांति, सुख सुविधा के साधन, कंफर्ट और लग्जरी, ये सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र ही प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक होते हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा आपको धन, वैभव, सुख सुविधा प्राप्त करने में। अब आप देखिए, 5 दिसंबर की वो डेट होगी जब शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु। राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र को राहु का सपोर्ट मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, विदेश जाने का योग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, विवाह, संतान का योग बनेगा। राहु वर्तमान में भले ही अंश बल से कमज़ोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर की वो डेट होगी जब राहु का अंश बल 27 डिग्री होगा और 25 दिसंबर के बाद राहु के पास इतना बल होगा कि वो अपना फल दे पाएँ। और शनि को राहु का सपोर्ट है, शनि भी अंश बल से मजबूत होंगे, गुरु भी अंश बल से मजबूत होंगे। तो आपको 25 दिसंबर के बाद से गुरु का, राहु का और शनि का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 25 दिसंबर के बाद एक और अच्छी बात होगी कि गुरु भी मार्गी हो जाएंगे दिसंबर लास्ट में। अब एक प्रश्न और है, सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल मिलेगा? ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के समय, जन्म के स्थान, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। भले ही राशि एक हो, लेकिन ग्रहों का गोचर, ग्रहों का अंश बल,
ये हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होता है। अब आप ये कीजिए कि अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कर लीजिए और आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में लग्न के भाव में किस ग्रह का गोचर है, धन के भाव में किस ग्रह का गोचर है, सुख के भाव में किस ग्रह का गोचर है, भाग्य के भाव में किस ग्रह का गोचर है और लाभ के भाव में किस ग्रह का गोचर है और इन ग्रहों का अंश बल कितना है और इन भाव के स्वामियों का अंश बल कितना है, ये भी आप देखें। अगर अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री है तब तो ठीक है। अब कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिसमें कुछ ग्रह अस्त होंगे, कुछ ग्रह वक्री होंगे, ये सब भी आपको देखना होगा। तो अगर अंश बल 12 से कम है या 18 से ज़्यादा है तो आप उस ग्रह का उपाय कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है उस ग्रह का भी आप उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप उपाय करते हैं तो फिर आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और उपाय कीजिएगा। और मेरी बात से अगर आप सहमत हों, आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिंह राशि के बहुत से जातक होंगे जो कि आपके मित्र होंगे, तो उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।